अशोक कुमार जी जो अपने डॉक्टर है पीबीएम हॉस्पिटल में, उनकी निषेध ये क्या है कि जो कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे हैं उनको ये इनाम देंगे, पारितोषिक देंगे। चरण सिंह जी ने आज से 15 दिन पहले कह दिया था कि गुरुजी प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों की हमें सूची दें। हम इनकी सूची दी है, ये इनाम लेकर आए हैं। इनका तहे दिल से विद्यालय परिवार बहुत बहुत आभारी है और इनका स्वागत करता है। माँ सरस्वती के पवित्र प्रांगण में गांव से पधारे प्रबुद्ध नागरिकगण, माताएं व बहनें, छात्र छात्राएं, आप सबका इस 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। सर्वप्रथम नमन उन वीर शहीदों को, वीरांगनाओं को एवं माताओं को जिनकी बदौलत हमें यह शुभ अवसर मिला है। लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। उनसे खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मैं एक बार फिर से सभी अतिथियों, समाज सेवियों, पधारे आजादी के दीवानों, विद्वान स्टाफ साथियों व प्यारे बच्चों सभी को आज के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बधाई देता हूं। जी हाँ साथियों, बधाई इस बात के लिए कि हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बधाई इस बात की कि किसी को अपनी निजता का हिसाब नहीं दे रहे। बधाई इस बात की कि देश की रज रज कण कण में हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। शुभकामनाएं इसलिए कि हमने लगभग 200 वर्षों की स्वतंत्रता सहने के बाद यह अनमोल आजादी की फिजा पाई है। वतन पर मर मिटने के जमाने गुजर गए, मजा तो अब इसके लिए जीने में है। किसी भी कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए एक सम्मानित मंच की आवश्यकता होती है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं श्रीमान फूलचंद जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान फूलचंद जी मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान नार सिंह जी वो भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान रक्षपाल जी बाबूजी वो भी आगे आए अपना स्थान ग्रहण करें। गोपीचंद जी गुरुजी वो भी आगे आए अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान गंगाराम जी आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। के इस पवित्र कार्य के लिए अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय और संस्था प्रधान महोदय को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और ध्वजारोहण का पवित्र क्रम संपन्न करें। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तिरंगे के सम्मान में झंडा गीत के लिए मैं दीक्षा, मेघना, महिमा, खुशी, निकू को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए। तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। हमारा देश खूब उन्नति करे और हमारे देश का झंडा विश्व में सबसे ऊंचा लहराए, हमेशा यही हमारी कामना है। विजय विश्व तिरंगा,
मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी देश तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। यह बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा बसाए रखना। अभिवादन हो आपका। देश प्रेम की नज़म सुनाते हैं, माँ सरस्वती के आगे दीप जलाकर आओ स्वतंत्रता का पर्व मनाते हैं। जी हाँ साथियों, हमारी सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार हम विद्यालय प्रांगण के सभी कार्यक्रमों की शुरुआत माँ शारदे के आशीर्वाद से करते हैं। तो मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय, संस्था प्रधान महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि वो आए और दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त कर आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। शुभराम जी, सुनील जी आ जाओ, आगे आ जाओ। अमित जी, चिरंजी लाल जी आओ। चिरंजी लाल जी श्री गोपीचंद जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। शुभराम जी रक्षपाल जी बाबू जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां भाई। सुनील जी श्रीमान गंगाराम जी का माल्यार्पण करें, स्वागत करें। सुल्तान जी श्रीमान सज्जन सिंह जी का माल्यार्पण करें, स्वागत करें। इसके बाद में मैं स्टाफ सदस्यों से निवेदन करता हूं, प्लीज जाए नहीं। सुनील जी सभी अतिथियों का क्रमशः स्वागत करें। विजेंद्र जी, इनके बाद धर्मवीर जी, रामोतार जी, जाओ सुल्तान जी, श्री राम जी, रघुवीर जी, शक्ति सिंह जी, राजेश जी,
दीपक जी स्वामी, ब्रिजमोहन जी, नार सिंह जी, राजवीर जी सेन, निहाल जी, अब मातृ शक्ति के रूप में हमारे बीच पधारे हुए परमेश्वरी जी, इनका श्रीमती ममता जी कटेवा माल्यार्पण कर स्वागत करें। डॉक्टर अंकिता जी का, डॉक्टर ज्योति जी का जी माल्यार्पण कर स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाओ। ज्वाला सी जलती है रातों में जिसके भी दिल में तेरा नाम हो। वही क्या उसका रूप कैसा है और कैसा परिणाम है। अली उमर सितार है, उसकी नजरें उतारे, हर भी उससे डरा है, उसकी रखवाली यारे, हर का साया तेरा मेरी भक्ति का वरदान वो कबारे वो धनवान है, किनारे की कश्ती है देवा तुझसे कौन जान हो। तुम शुभ सवारी तेरी सब पहरेदारी तेरी, आपकी आज्ञा नाम हो कभी गोती हारी तेरी। अपनी तकदीर जाओ खुद सिकंदर हुआ भूल के ये जहां किसी ने नहारे साथ पाया तेरे वासी बहुत ही शानदार प्रस्तुति बच्ची के भामाशाह के रूप में पहले भी कई बार इस विद्यालय में आर्थिक सहयोग किया है और आज भी वो जो भी बच्चे पिछली गत वर्ष कक्षा में प्रथम आए थे उनको पुरस्कृत करना चाहते हैं। तो मैं अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि नार सिंह जी और सज्जन जी, उनके परिवार से पधारे सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और बच्चों को पुरस्कृत करें। प्राप्त किया वो भी मंच पर आए। तालियां बजाते रहो, तालियां बजाओ। इसके बाद में कक्षा 10 में गत वर्ष प्रियांशु श्रोप श्री शीश राम जी सैनी, वो भी मंच पर आए। बच्चों के साथ में उनके गार्जियन, माता पिता, कोई भी परिवार से आया वो भी उनके साथ में प्लीज मंच पर पहुंचे। प्रियांशु। इसके बाद में गत वर्ष कक्षा 9 में मयंक श्रोप श्री वीरेंद्र सिंह, उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, मंच पर आए। इसके बाद में कक्षा 8 नरेश श्रोप श्री धर्मवीर सिंह जी, इस बच्चे ने कक्षा 8 में प्रथम स्थान प्राप्त किया, वो भी मंच पर आए।
जोरदार तालियां भाई। सभी जो प्रथम आने वाले बच्चे हैं उनको 1100 रुपए और मेडल दिया जा रहा है। जोरदार तालियां। प्रत्येक बच्चे को 1100 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके बाद में गत वर्ष कक्षा 7 में दीक्षा स्वरूप श्री कुलदीप सिंह जी, इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। शिक्षा कहाँ है? दीक्षा कक्षा 6 में संजीव भामू स्वरूप श्री सुरेश जी, कक्षा 5 में कामित स्वरूप श्री कुलदीप जी, कामित अजय कामित स्वरूप श्री कुलदीप जी। इसके बाद गत वर्ष कक्षा 4 में ट्विंकल स्वरूप श्री मुकेश जी, और इसके बाद में कक्षा 3 डिम्पल स्वरूप श्री नरेंद्र जी, और उसके बाद में अवनी स्वरूप श्री मुकेश जी, और गत वर्ष कक्षा फर्स्ट में पूर्वांग कटेवा स्वरूप श्री हवा सिंह जी, डिम्पल डिम्पल का नाम भी है। इसी क्रम में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक स्कूल में कक्षा 8 में गत वर्ष जतिन स्वरूप श्री अशोक कुमार जी, इस बच्चे ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जोरदार तालियां हुई। कक्षा 7 में हिमांशी स्वरूप श्री जय हरि जी पारिक, वो भी मंच पर आए। कक्षा 6 में खुशी कटेवा स्वरूप श्री सुनील कुमार, कक्षा 5 में अंजू स्वरूप श्री हेमंत राम, अंजू, कक्षा 4 में रिंकू स्वरूप श्री सुनील कुमार जी, गत वर्ष कक्षा 3 में कृष्णा स्वरूप श्री सुरेश कुमार जी, अभिभावक आए हुए हैं तो प्लीज बच्चों के साथ में अभिभावक भी आए हैं। अरे शिवा किती साल मंदिर दिला कक्षा 2 में कृष्णा स्वरूप श्री मनीराम जी, और कक्षा 1 में अनवी स्वरूप श्री विजेंद्र कुमार जी भामू, जोरदार तालियां बजाओ, जोरदार तालियां। सभी बच्चों को 1100 रुपए और मेडल दिया जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। सभी बच्चे जिन्होंने गत वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, उनको भामाशाह के द्वारा गणमान्य लोगों का विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अपने विद्यालय में जो सरपंच के उम्मीदवार भी हैं, उनके बड़े भाई साहब
है अशोक कुमार जी जो अपने डॉक्टर है पीबीएम हॉस्पिटल में, उनकी निषेध ये क्या है कि जो कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे हैं उनको ये इनाम देंगे, पारितोषिक देंगे। चरण सिंह जी ने आज से 15 दिन पहले कह दिया था कि गुरुजी प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों की हमें सूची दे। हम इनको सूची दी है, ये इनाम लेकर आए हैं। इनका तहे दिल से विद्यालय परिवार बहुत बहुत आभारी है और इनका स्वागत करता है। और डॉक्टर साहब से और मंच में विराजमान है इन सबसे निवेदन करूंगा, मैं बच्चों का नाम बताऊंगा। राम जी आओ। आवारी राम जी जो आ गए, जो कोचिंग जी प्रकाश जी बिरबल जी आ गए, जो आजादी जी सारा जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मंच पर आओ एक बार। हाँ जी मंच पर आओ। मैं तो साथी है स्कूल अर्जुन जी आओ, साथी सारा सारा मंच पर आओ। सबसे पहले सपना पुत्री राजेश कुमार कक्षा 8 इनाम के लिए आए और अपना पारितोषिक प्राप्त करें। सपना राम जी आओ। आओ राम जी कोचिंग जी कोचिंग जी आजादी जी आओ आगे। ये थोड़ा इनो दो। इसके बाद में पूनम गणेश सिंह जी पूनम मुकेश कुमार जय मुकेश कुमार कक्षा 6 में प्रथम स्थान। पीटे जी सदन जी आओ। जय मुकेश कुमार इसके बाद में है नकील सैनी ब्रिजमोहन कक्षा 5 में प्रथम स्थान। जय सिंह जी नहीं बेटा नहीं। इसके बाद में ऋतिका सैनी सुरेंद्र कुमार, ऋतिका सैनी सुरेंद्र कुमार। हाँ बेटा बहुत सैनी। बाद में प्रिया संतलाल, प्रिया संतलाल मैं प्रताप आओ। नागर जी आओ। डॉक्टर ज्योति डॉक्टर ज्योति से निवेदन है कि वो भी मंच पर आए और बच्चों को पारितोषिक दें। पूजा ब्रिजमोहन, पूजा ब्रिजमोहन काव्या सुमेर सिंह, काव्या सुमेर सिंह विद्याधर जी आओ। इसके बाद में सुमन कालूराम, सुमन कालूराम राजेश जी आओ। एक आदमी ठीक करा राव तू भी आजा। सैनिका संजय, सैनिका संजय जी संजय सामने देखो बेटा, सामने इधर
शिवम संजय कुमार, शिवम संजय कुमार। बाद में लक्ष्मी अरुण कुमार। इकट्ठा हो जाओ, फुट हो जाएगा। फोन फोटो ले ली। इनको तो लोग फोटो करेंगे तो वीडियो पर तो हां ना ना ये हमारे मित्र चंद सिंह जी हैं। मैं आपको पहले भी बता दिया था कि जो भी इनको काम देते हैं, पिछली बार भी 2-3 घंटा जेसीबी चला दी, कचरे को दूर करवाया था, और अभी भी ये तैयार है कि कभी भी आप पहले ना करवा दी। बच्चों को सम्मानित करने के लिए और बच्चों का कार्यक्रम और हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं अलीपुर से डॉक्टर अशोक चौधरी, अरुण बाबू, इनका स्वागत है हरिपुरा विद्यालय में। देखिए, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर जहां हम अपने वीरों को याद करते हैं, वहीं हम अपने समाज के भी जो आधुनिक भामाशाह हैं उनको भी नमन करते हैं, जो समाज और राष्ट्र के विकास में निस्वार्थ भावना से अपना योगदान दे रहे हैं। भामाशाह, ये भामाशाह नाम यूं ही नहीं चला है। सन 1576 की लड़ाई में, हल्दी घाटी के युद्ध में, जब महाराणा प्रताप ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का बेड़ा उठाया था, उस समय अकबर की विशाल सेना के सामने भी नतमस्तक नहीं हुआ, हार नहीं मानी। अंत में लड़ते लड़ते जब राजकोष, महाराणा प्रताप का राजकोष खाली हो गया था, जितना धन था वो खाली हो गया था, उस समय महाराणा प्रताप को जंगलों में भटकना पड़ रहा था। ये बात महाराणा प्रताप के चित्तौड़ के जो राजकोषाध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है, उनको पता चली कि जो हमारे शासक थे वो जंगलों में भटक रहे हैं। उसका कारण क्या है? कारण था राजकोष का रिक्त होना। तब जो राजकोषाध्यक्ष, जिसका नाम भामाशाह था, उन्होंने चूलिया गांव में महाराणा प्रताप से भेंट की और ये विश्वास दिलाया कि मैं आपकी सहायता करूंगा। उन्होंने अपनी जो पैतृक संपत्ति थी, जो उन्होंने अर्जित की थी, संपूर्ण जीवन की जो संपत्ति थी, वो महाराणा प्रताप के चरणों में रख दी और उनको उनका मनोबल बढ़ाया कि आप ये स्वीकार करें भेंट मेरी तरफ से। तो उस समय की 1576 की 20,00,000 अशर्फिया, जिन्हें आज हम सोने के सिक्के बोलते हैं, 25 लाख रुपए उस समय मुद्राएं कही जाती थी, आज हम रुपए में आंकते हैं उसको। वो 25 लाख रुपए अपनी संपूर्ण जीवन की जो संपत्ति थी उनके चरणों में रख दी और आप उठे और फिर अपनी सेना का संचालन करें, फिर सेना गठित करें। और महाराणा प्रताप ने उन अशर्फियों से, उन रुपयों से फिर से सेना का गठन किया और एक विशाल सेना खड़ी की, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने चित्तौड़ को छोड़ करके संपूर्ण उसको क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त करवाया। तो निस्वार्थ भावना से जब भामाशाह ने अपना सर्वस्व त्याग दे दिया, उसी समय से ये भामाशाह का नाम चला और आज सरकार भी भामाशाह के नाम पर बहुत सी स्कीमें चला रही है। और आज के इस आधुनिक युग के अंदर जो भी दानदाता आगे आता है उसे भामाशाह की उपाधि दी जाती है। ऐसे ही हमारे
गांव के अंदर जो है सहायता दे रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जिसने 100 रुपए दी वह भी भामाशाह है, जिसने 1000 रुपए दिए वह भी भामाशाह है। भामाशाह बनना वो छोटी बात नहीं है। अपनी जेब से रुपए निकाल करके योगदान में देना, सार्वजनिक योगदान में देना, किसी असहाय की सहायता करना छोटी बात नहीं है, वो भी एक भामाशाही कहलाता है। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अशोक चौधरी से कि वो मंच पर आए और 2 शब्द कहें। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, सभी शिक्षकगण और सम्मानित मंच और गांव से आए हुए सभी गणमान्य नागरिक और पंचायत से आए हुए जो भी युवा शक्ति, मातृशक्ति और जो भी प्यारे बच्चे, मेरी तरफ से मैं आज सभी को मेरे परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हमारी कोशिश थी जो भी बच्चे आज जैसे प्रथम आए हैं, फर्स्ट क्लास से लेकर के 8th क्लास तक, हमें सभी स्कूल के अंदर जो भी गांव की सरकारी 2 स्कूल थी, मेघ सागर थी और जो अपने हरिपुरा है, उन सभी स्कूल के अंदर हमारी कोशिश थी जो भी बच्चा प्रथम आ रहा है उस बच्चे को, ताकि वो गौरवान्वित हो, उसका पिता उसकी माता वो गौरवान्वित हो। इसके लिए हमारी कोशिश थी कि सभी बच्चों को 1100 रुपए और उनको मेडल पढ़ा करके उनको सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भामाशाह सा जो दान कर जाए इतिहास में वो अमर हो जाए, ऐसा ही काम कर रहे हैं डॉक्टर अशोक चौधरी। दान केवल धन का नहीं होता, दान धन का नहीं होता, समर्पण और राष्ट्र का प्रतीक है ये। आपको बहुत बहुत धन्यवाद का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे प्रधानाचार्य निहाल जी सर को, वो आए मंच पर और उनको माला पहनाकर इनका स्वागत है। किताब देवी, इसकी दादी जी किताब देवी को बुलाना चाहूंगा बच्चे के साथ में। जयेश कुमार ने 87.76% प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी उपलक्ष्य में घोषणा की गई थी अशोक चौधरी जी, डॉक्टर अशोक चौधरी जी के द्वारा वो राशि इनको भेंट की जाती है। मेडल पर पहना करके इनको सम्मानित किया जा रहा है। 1100 रुपए की राशि जो जयेश कुमार को भेंट की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बुलाना चाहूंगा मयंक कुमार, जो पौधा जैसे ज्योति मैडम को भेंट किया था, वो भी पौधा इन्होंने स्कूल को, विद्यालय को ही भेंट कर दिया और ऑन द स्पॉट यहीं पर उसका पौधारोपण कर दिया। अरुण जी भांबू, आग्रह करता हूं कि आप भी मंच पर आए। विद्यालय के जो बच्चों को, सभी बच्चों को इन्होंने गर्म जैकेट, स्वेटर उपलब्ध करवाया है, सभी बच्चों को स्कूल बैग दिलाया है इन्होंने, और पिछले सत्र 2025-26 में इन्होंने कक्षा प्रथम से लेकर 8वीं तक की कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले और जो असहाय व्यक्ति हैं, जो उनको 1100 रुपए का नगद पुरस्कार इन्होंने दिया है, और जिनके पिता नहीं है, पापा नहीं है, उनको भी इन्होंने 1100 रुपए की प्रस्तुति भेंट की है। और विद्यालय परिसर के अंदर जेसीबी लगा करके इसका समतलीकरण करवाया है, इसमें ट्रैक्टर चला करके घास को खत्म किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। स्प्रे करवाया है यहाँ पर इन्होंने, स्पीकर, बैटरी से चलने वाला म्यूजिक सिस्टम दिया है,
जो आवाज आप सुन रहे हैं वो इन्हीं के द्वारा दिए गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी बाबू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी टूटी, इन्होंने संस्था को आज तक जो सहयोग दिया है वो एक म्यूजिक सिस्टम, जो अभी आपके सामने कार्यक्रम हो रहा था, जिस म्यूजिक की सहायता से हो रहा था, ये आज से पहले नहीं हो रहा था। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। म्यूजिक सिस्टम, गरम जैकेट और विद्यालय के कमरों के गेट लगवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने। इनका स्वागत करते हैं महेंद्र जी टूटी का, संदीप जी सर। जो हमारे भामाशाह हैं शिवराम जी टूटी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए। शिवराम जी ने स्कूल के अंदर प्रिंटर की व्यवस्था करवाई, प्रिंटर, क्लासरूम के गेट लगवाए, इनमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप देख सकते हैं मेरे दाएं तरफ जो पीछे जो गेट लगवाए हैं वो इन्होंने लगवाए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जो सेवा और दान को उठते हैं, इतिहास के पन्नों में वही अमर हो जाते हैं। ऐसा ही काम कर रहे हैं शिवराम जी टूटी। गांव का काम हो, संस्था का काम हो, सार्वजनिक हो या किसी का निजी काम हो, कभी ये पीछे नहीं हटते हैं। बहुत बहुत तालियां इनके लिए, तालियों से स्वागत किया जाए। आगे मैं बुलाना चाहूंगा ईसाराम जी सैनी को। ईसाराम जी के लड़के मानसिंह जी सैनी मंच पर आए। ईसाराम जी ने प्रधानाध्यापक कक्ष के दोनों गेट लगवाए हैं जो कि जर्जर हो चुके थे। इन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने आए और देखा और अपने मर्जी से इन्होंने घोषणा की कि मैं ये गेट मैं मेरी तरफ से लगवाता हूँ। संस्था में यह सहयोग देने के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद इनको। इसके आगे जो भामाशाह है, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कमलेश जी सैनी को, स्वर्गीय श्री हरि सिंह जी सैनी, जिन्होंने कक्षा कक्ष का एक गेट लगवाया है। मैं निहाल जी से मैडम से गुजारिश करूंगा कि कमलेश जी का स्वागत किया जाए, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र इनको दिया जाए। कमलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद संस्था की तरफ सहयोग करने के लिए। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। चाहूंगा कि दो शब्द आप कहें। स्कूल के प्रधानाचार्य, सम्मानित मंच, गांव से और पंचायत से पधारे हुए गणमान्य नागरिकों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, सबको मेरा 15 अगस्त का राम राम। आप सबको 15 अगस्त की शुभकामनाएं, सबको मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से। आपकी स्कूल के अंदर जिस दिन हमने आना शुरू किया था, जिस समय आपके प्रिंसिपल आवास में खड़े हैं, संदीप जी खड़े हैं, इन्होंने जो भी काम बताया वो काम किया, पूरा करने की पूरी कोशिश की, कर भी दिया तो हाँ करी थी आज तक, वो काम तो आज तक कर दिया, कोई बकाया नहीं है हमारा। तो एक बात तो ये सुन लो कि जो घोषणा की थी आज तक, इससे पहले वो सारी आज पूरी करती है। कोई सफाई की हो, चाहे जो भी हमें कहा गया वो सारा कर दिया। एक दूसरी आपको ये उस समय ये भी बताया था कि इनके भी प्रिंसिपल साहब को भी बताया था कि अगर आपको कोई भी प्रमाण पत्र की जरूरत हो बच्चों के लिए, स्कूल में पढ़ने वाले या इस गांव में रहने वाले, जिसने भी मेरे को बताया, मेरे से बन पड़ा वो आपके लिए किया। आप ये मत सोचना कि आप 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन आते हैं, आपके भी हमेशा आ रहे हैं। मेरे लायक कोई भी काम आप ये समझो कि आप ये करने में सक्षम है तो आप बताया करो, आपको निराश नहीं करेंगे, जो बन पड़ेगा वो करेंगे। अब पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं लगातार, अब आपको ये लगे कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो और अच्छा करने का प्रयास भी करेंगे। आपके स्कूल के अंदर प्रिंसिपल साहब से भी यही बोलता हूँ
कि अब भी कोई हमारे से कोई जरूरत हो, साफ सफाई से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो, वो इनको जो बात है वो बता दी थी सारी। और अब भी आप ये सारे बैठे हैं यहाँ पे, जो भी बच्चा पढ़ने में सक्षम है और पढ़ाई में ये लग रहा है कि इसको दिक्कत है, परेशानी है, फीस की दिक्कत है, तो वो भी आपको बोला हुआ है, वो भी आप बताएं कि इसको परेशानी है, ये पढ़ना चाहता है, इसके फीस में दिक्कत है। हमें बताओगे तभी पता चलेगा। और पूरे जिले के भी आपके जितने भी दफ्तर हैं, आपका कहीं भी काम हो, बच्चों का प्रमाण पत्र बनाना हो, जाति का हो, मूल का हो, आय का हो, पेंशन से संबंधित जो भी आपने बताया, सारी चीज आपको जो जहाँ जरूरत पड़े वहां आप कर काम के लिए बोलोगे, मैं आपको तैयार मिलूंगा। पहले भी था, आज भी और आगे भी मिलूंगा। अब आप कोई बात, आप में कोई सुझाव देना चाहता है तो ये कार्यक्रम पूरा होने के बाद में आप कोई सुझाव, युवा साथी या सारे बैठे हैं, कोई भी देना चाहे तो हमें बता देना कि ऐसा और करना चाहिए, इससे अच्छा और सुधार हो सकता है, या स्कूल के लिए कर सकते हैं, गांव के लिए कर सकते हैं, तो आप सारे बताना, सोच विचार कर उस पर भी विचार किया जाएगा। आपने बुलाया, हमें इतना मान सम्मान दिया, मेरे परिवार को मान सम्मान दिया, इसके लिए सबको बार बार धन्यवाद। सबको राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जो घोषणाएं अरुण बांबू ने की है उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं इनको। एक घोषणा और भी आई है मेरे बीच में, शिक्षा के क्षेत्र में ही जो राजवीर जी बांबू है उनकी तरफ से 2 गेट बनवाने की घोषणा की जाती है यहाँ पर। आगे जो भामाशाह है मैं बुलाना चाहूंगा बाबूलाल सैनी, सरोज सुल्तान जी सैनी, जिन्होंने अपने स्कूल के अंदर शिक्षा विभाग में फ्री टैंकर उपलब्ध करवाया पानी का, कि बच्चों को पानी की कमी नहीं महसूस होने दी, चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो। जब से ये टैंकर लाए हैं स्कूल के अंदर सबसे पहले इन्होंने आगे पहल की है पानी की। मैं बजरंग जी को बुलाना चाहूंगा, इनके स्वागत के लिए मैं बजरंग जी तांगड़ को बुलाना चाहूंगा। आपको इसको हल्के में ना लें, जो घोषणा की है आगे भी ये टैंकर स्कूल के अंदर डालते रहेंगे, लेकिन पर्सनली किसी घर को नहीं डालेंगे। वो 500 के 600 ले लेंगे, 600 के 700 ले लेंगे, नहीं स्कूल के लिए 500 दे भी देंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं पानी से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, वही धर्म कर रहे हैं हमारे बाबू। एक बार पुनः धन्यवाद। मैं आगे आग्रह करूंगा मैडम से कि हमारे डॉक्टर अशोक चौधरी जो आए हैं उनकी मिसेज का स्वागत करें माल्यार्पण कर। मिसेज ज्योति चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति मैडम आपको यहाँ पर हमारे विद्यालय परिसर में पधारने के लिए। आज जो बोलते हैं कि 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, जो त्योहारों का आगमन हो रहा है उस 30 त्योहार के उपलक्ष्य में विद्यालय परिसर और हमारे गांव की तरफ से ज्योति मैडम को पेड़ भेंट करते हुए अब आशा करते हैं कि मैडम ये जाएंगे, ये पेड़ लगाएंगे और कभी हम जाएंगे तो इसकी छांव में भी बैठाएंगे, हमें फल लगेगा तो फल भी खिलाएंगे। आगे मैं बच्चों को आमंत्रित करूंगा और डॉक्टर अशोक चौधरी अरुण बाबू को आमंत्रित करूंगा स्टेज पर बच्चों को इनाम देने के लिए, 1100 रुपए का इनाम देने के लिए। जो प्रथम आए हैं उनको भी, जिनके पता नहीं ऐसा है उनको भी चाहूंगा उनको।
बच्चों को स्कूल ड्रेस, जूते जुराब देने के लिए धर्मपाल जी स्वामी आमंत्रित करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मपाल जी स्वामी आपका। देखिए तो कहते हैं ना, भामाशाहों की विद्यालय परिसर में कमी नहीं है। जो हमारी संस्था की शिक्षिका है यहाँ पर जो वर्तमान में कार्यरत है, उनके हस्बैंड है ये। बहुत बहुत स्वागत। हर वर्ष ये देते आ रहे हैं जब से मैडम आई है। 6 बेंच 6 स्टूल इन्होंने उपलब्ध करवाए हैं विद्यालय परिवार को। एक बार पुनः तहे दिल से इनका स्वागत है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। हम आशा करते हैं आप ऐसे ही करते जाएं। मैंग अजय भाई मैंग कैलाश चंद्र मैंग कैलाश चंद्र को बुलाना चाहूंगा मंच पर। कैलाश चंद्र आए और अपने सुपुत्र के साथ पारितोषिक ग्रहण करें। कक्षा प्रथम का एक छात्र है जो अपनी कक्षा में सेकंड स्थान पर रहा है। 1100 रुपए की राशि और मेडल पहनाकर इनको आगे। दिव्या कक्षा 3 की छात्रा दिव्या प्रदीप कुमार, जिन्होंने अपनी कक्षा में प्रदीप कुमार मंच पर आए। कौन सी कक्षा की छात्रा? कक्षा 3 की। देखो देख बेटी। आगे बुलाना चाहूंगा परवीना अनिल कुमार। परवीना की दादी किताब देवी। होती है किताब देवी, दादी किताब देवी की। शिक्षक बता रहे हैं कि ये पढ़ाई में भी बहुत ही होशियार है। अपनी क्लास में कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है इसने। बहुत बढ़िया। आगे बुलाना चाहूंगा दीक्षा पुत्री विक्रम सैनी। मैं उनके दादाजी रतन लाल सैनी को बुलाना चाहूंगा। इसके साथ में दीक्षा के साथ में रतन लाल सैनी मंच पर आए और दीक्षा के साथ में पारितोषिक ग्रहण करें। दीक्षा ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। इसका श्रेय इसके माता पिता और शिक्षकों को जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति इसकी और अपनी कक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है दीक्षा ने। खड़े हो जाओ, मार्गा नहीं मुंह कर लो। बहुत बढ़िया। नेहा पुत्री सुरेंद्र। हमारे प्रधानाचार्य जी आए इसके साथ में नेहा पुत्री सुरेंद्र। इसके नाना जी हैं जो अभी पहुंच नहीं पाए किसी कारणवश। सुहाना विनोद कुमार मंच पर आए।
टेंट चलाते हैं विनोद कुमार, जो गांव का कोई भी सार्वजनिक कार्य हो बहुत अच्छा सहयोग देते हैं विनोद कुमार। चाहे गांव का काम हो, सार्वजनिक काम हो, सबसे आगे रहते हैं टेंट में। अपने गांव के अंदर टेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट टेंट लगाते हैं। जब भी हमारे मंदिर के अंदर, मंदिर प्रांगण में, अपने विद्यालय प्रांगण के अंदर किसी भी प्रकार का कार्यक्रम होता है, बिना कहे इनको बस सूचना देनी होती है, बिना कहे आते हैं और टेंट लगाते हैं। पैसे वैसे की कोई बात नहीं। आगे बुलाना चाहूंगा दीपक इंद्राज सिंह। दीपक इंद्राज सिंह, पुत्र स्वर्गीय श्री इंद्राज सिंह। मूल सब्जी छनी के पुत्र है ये, पापा इसके है नहीं। स्कूल की तरफ से भी बच्चों के लिए कुछ इनाम की घोषणाएं की गई है। वो एक एक बच्चों को मैं बुलाऊंगा मंच पर और मैं अध्यक्ष महोदय हमारे महेंद्र जी टूटी को बुलाना चाहूंगा बच्चों को इनाम देने के लिए स्कूल की तरफ से, इनके हाथों से। और भागीर सिंह जी टूटी मंच पर आए, प्रसादाराम जी सैनी, इनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आए और बच्चों को, अर्जुन राम जी टूटी विद्यालय परिवार की ओर से बच्चों को कुछ इनाम रखे गए हैं। बच्चों से आग्रह करूंगा नंबर वाइज से आए सभी एक एक करके और अपना अपना विद्यालय की तरफ से इनाम ले आ जाओ। आगे फोन प्लेयर की तरफ निकलो। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट बहुत ही अच्छी पहल है विद्यालय की तरफ से भी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानाचार्य को और समस्त शिक्षकों को जो अपने पहले छोटे वाले बच्चों को बैठना हमारी
चलो चलो बाबू जल्दी आओ। बच्चों को इनाम वितरित करने के बाद में आप सभी को मिठाई विद्यालय परिवार की ओर से वितरित की जाएगी। धैर्य बनाए रखें। जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी आती है तो अधिकतर हम तो ऐसे ही जाया करते। अब एक आवश्यक सूचना विद्यालय परिवार के लिए ऊंचो करके डाल दो, ऊंचो करके डाल दो। हाँ चाल रहे 1 मिनट चालू रखो थोड़ा यहाँ।